सूरज की रोशनी उस दिन कुछ और ही शांत थी। वृक्षों की छांव के नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के संग बैठे थे। अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक अमीर सेठ उनके पास आया। रेशमी वस्त्र, सोने की अंगूठियां, गर्व से तना हुआ चेहरा। उसने घमंड से कहा, गौतम, लोग तुम्हें महान कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास है क्या? तुम तो खाली कटोरा लेकर भिक्षा मांगते हो। असली सुख तो हमारे पास है। धन है, सम्मान है, ऐश्वर्य है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, ना गिरना ना क्रोध, बस करुणा। धीरे से बोले, सेठ, कल सुबह आना एक खाली कटोरा लेकर, और हाँ, गंगा जल भरकर लाना, पर ध्यान रहे एक भी जीव को हानि ना हो। सेठ हंसा, इतना आसान काम? ये तो पल भर में कर लूंगा। अगले दिन सुबह सेठ आया, सुंदर सोने का कटोरा हाथ में। वह गंगा किनारे गया। जहाँ भी पानी लेने जाता, वहाँ या तो मछली होती, कीड़े होते, या कोई जलचर। वह चुपचाप जल लेने की कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी न किसी जीव को हानि हो जाती। धूप तेज थी, पैर कांप रहे थे, चेहरा उतर गया था। दिन ढल चुका था और कटोरा अब भी खाली था। शाम को बुद्ध के पास लौटा। आंखों में थकावट नहीं, शर्म थी। भगवान, मैं सफल रहा। हर जगह कोई न कोई जीव था, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचा सका। उसका सबर टूटने लगा। बुद्ध मुस्कुराए। उनके शब्द हवा की तरह धीरे धीरे सेठ के मन में उतरने लगे। सेठ, वही तो मैं कहना चाहता था। जैसे जल भरते हुए किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, वैसे ही जीवन में भी धन, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ पाओ, पर किसी को रुलाकर नहीं, किसी का दिल दुखाकर नहीं। सेठ की आंखों में आंसू बह निकले। आज पहली बार उसने अपनी दौलत से नहीं, अपने दिल से सुना था। तो क्या मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ था? उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। बुद्ध ने उसका हाथ थामा। नहीं सेठ, जब जागो तभी सवेरा। तुम्हारा कटोरा आज खाली है, लेकिन अब ये ज्ञान से भर सकता है, दूसरों की सेवा, विनम्रता से और करुणा से। सेठ ने वही घुटनों पर बैठकर बुद्ध के चरण छू लिए। आज उसके भीतर की अंधेरी गुफा में पहला दीपक जला। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, सच्चा जीवन वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो। अहंकार का वजन भारी होता है, लेकिन क्षमा और करुणा ये दिल को हल्का कर देती है। जब तुम किसी को भी हानि पहुंचाए बिना जीवन जीना सीखते हो, तभी असली बुद्ध जागता है तुम्हारे भीतर।